तो मुझे ऐसा था भी नहीं कि मैं कुछ करूँगा ऐसा, क्योंकि मैं तो हारा हुआ था बहुत पहले से कि मेरा वेट कभी कम नहीं हो सकता। मुझे ऐसा ही लगता था कि मतलब कि अब मैं तो दिन गिन रहा था अपनी ज़िंदगी के कि आज गया, कल गया, परसों गया। कभी भी मैंने एक लेटर भी लिखा हुआ था अपना, जिसके अंदर सारी डिटेल्स थी, मेरी बैंक डिटेल्स, ये वो, ताकि अगर बाई चांस रात में अगर मुझे कुछ हो जाता है, सुबह उठ के मेरे घर वाले पढ़ लेंगे, उनको सब पता चल जाएगा। मेरे को चलना फिरना बहुत मुश्किल था, मैं बहुत मुश्किल से बेड से उठता था, कुछ वीडियोस वगैरह बनाई और वापस से लेट गए। मेरे लिए बैठना मुश्किल था, इवन मैं खाता भी लेट के था। अच्छा। क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाता था ज़्यादा। तो फिर जब मैंने जिम जाके 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, मैंने नोटिस किया 1-2 किलो और कम हो गए। तो करते करते जब मैं धीरे धीरे वेट कम होता रहा, मैं 5 किलो हो गए, 7 किलो हो गए। अब मुझे लगा यार कि वेट कम हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं इट्स है कि नहीं हो पॉसिबल, सकता है, मैं हाँ। कर सकता हूँ। धीरे धीरे वो वर्कआउट होने लगी चीज़ें और धीरे धीरे वेट कम होने लगा। मुझे इतना अच्छा फील होने लगा कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। तो करते करते कब 80 से 90, 90 से 100, 150 पहुँचता चला गया और 179 पे आ गया। उसके बाद तो मतलब मेरी मशीन भी उससे ऊपर वेट मतलब मेजर नहीं करती, तो उससे ऊपर अगर गया भी होगा, सर्वाइकल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाफना, खराटे मारना, दुनिया की कोई दिक्कत नहीं थी जो अक्षय कक्कड़ ने अपने मोल नहीं ले रखी थी, वो सब कुछ मेरे पास था। मैं रात को सो रहा हूँ, एक जवान लड़का सो रहा है, उसकी डायबिटीज़ इतनी हाई है कि वो अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मेरा बेड पे रात को टॉयलेट निकल जाता था। इतना एम्बैरेस्ड फील होता है कि आप एक जवान इंसान हो और आपके साथ ये हो रहा है, आप किसी को बता नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ के लिए। आप अगर वॉशरूम में कोई गया हुआ है और आपको वेट करना है, आप 5 मिनट भी अपना नहीं रोक सकते, यू कैन नॉट कंट्रोल। तो आपके बार बार कपड़े गंदे होते हैं, आप मुझे दिन में 2-3 बार कपड़े चेंज करने ही पड़ते थे कि अगर मेरे को 10 सेकंड भी लेट हो गया तो मैं कहता हूँ मेरी गॉड मदर है, मैं उसको गॉड मदर का दर्जा देता हूँ सनी लियोनी को। उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी वीडियोस बनाई। अब वो जो होटल था ना जहाँ पे मैं उनसे मिलने गया था, वो वही होटल था जहाँ पे मुझे लास्ट टाइम ये कहा गया था कि आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। जैसे मेरे अंदर विटामिन B12 की कमी थी, मेरे अंदर आयरन की कमी थी, मैंने पालक खानी शुरू करी, मैंने वो चीज़ें खानी शुरू करी जिससे मुझे आयरन मिलेगा। मैंने अपना खाना लोहे की कढ़ाई में बनाना शुरू करा, लोहे के बर्तन यूज़ करें, आयरन के, कास्ट आयरन के आते हैं, उन सब यूटेंसिल्स को यूज़ करना शुरू किया ताकि मेरे अंदर आयरन जाए। विद इन 1 to 2 months मेरा आयरन ठीक हो गया, डेफिशिएंसी। तो आपने जब स्टार्ट किया था तो आपका वजन कितना था? 179 kgs। और अभी कितना है? 115। तो ऑलमोस्ट 64 kgs आई रिड्यूस्ड। कितने दिनों में किया ये आपने? ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मुझे। 2 साल में। अपने आप से पूछो, आपने वेट कितने टाइम में बढ़ाया था? मैंने वजन 28 साल में बढ़ाया था, तो क्या ये मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपनी बॉडी को 4-5 साल दूं? मैंने बढ़ाया 28 साल में, बट मैं चाहता हूं मैं 6 महीने में बदलाऊं। कुछ लोगों की जर्नीज ऐसी होती हैं जो आप सभी को, हम सभी को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। आज के समय में फिट रहना एक नया ट्रेंड बन चुका है। हर कोई फिट रहना चाहता है, अपना वजन कम करना चाहता है, लेकिन सही मायने में कितने लोग इसे फॉलो कर पाते हैं? आज के इस फिटनेस मंत्रा में हम आपके लिए एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर के आए हैं जिसे सुनकर आप भी मोटिवेट होंगे। हमारे साथ हैं अक्षय कक्कड़, जिन्होंने ऑलमोस्ट 64 kgs का जो अपना वजन है वो कम किया है 2 साल में। ये नंबर बहुत ही बड़ा है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत और डेडिकेशन लगती है। तो आखिर उन्होंने 2 साल में 64 किलो का वजन कम कैसे किया? इसके पीछे क्या उनकी इंस्पायरिंग जर्नी रही? क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए? क्या क्या डाइट में चीज़ें खाई, कट डाउन की, क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल किया? इन सभी चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे। तो अक्षय, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है तो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस आपकी जर्नी से सीख सकती है, मोटिवेट हो सकती है कि वेट लॉस अगर सच में कोई करना चाहे तो वो रियल में पॉसिबल है।
बहुत सारे लोग एक चीज का ना वो करते हैं कि वेट लॉस करेंगे, चलो कल से करेंगे, परसों से करेंगे, आज जो मन करे वो कल कभी नहीं आता। एग्जैक्टली, वो कल कभी नहीं आता। कभी नहीं आएगा। लेकिन आपके लिए वो कल कब आया? वो कौन सा दिन था जब आपने सोचा कि नहीं, मुझे अब तो अपना वजन कम करना है और आज से मैं स्टार्ट करूंगा और फोकस्ड रहूंगा? ये वैसे अभी तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया। दैट वाज 14th Feb, वैलेंटाइंस डे का दिन था। एंड मेरे भाई बहन सब बिजी, मम्मी पापा बिजी, सब बिजी थे और मैं घर पे था अकेला, क्योंकि मेरा स्टाफ भी बिजी था, सब बिजी थे। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार मतलब मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। तो एकदम से ही शाम को पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपने ब्रदर को कहा, वो जिम के लिए रेडी हो रहा था, मैंने कहा मैं भी चलूँ जिम? कहता चल। मैं उसी टाइम उठा और चला गया जिम। और वो दैट वाज माय फर्स्ट डे। तो मुझे ऐसा था भी नहीं कि मैं कुछ करूंगा ऐसा, क्योंकि मैं तो हारा हुआ था बहुत पहले से कि मेरा वेट कभी कम नहीं हो सकता। मुझे ऐसा ही लगता था कि मतलब कि अब मैं तो दिन गिन रहा था अपनी जिंदगी के कि आज गया, कल गया, परसों गया। कभी भी मैंने एक लेटर भी लिखा हुआ था अपना, जिसके अंदर सारी डिटेल्स थी, मेरी बैंक डिटेल्स, ये वो, ताकि अगर बाई चांस रात में अगर मुझे कुछ हो जाता है, सुबह उठ के मेरे घर वाले पढ़ लेंगे, उनको सब पता चल जाएगा। तो मैंने सडनली एकदम से डिसीजन लिया कि नहीं जिम चलते हैं। और मैं एक दिन, पहले दिन गया, मैंने ऐसे उसका एक छोटा सा व्लॉग बनाया कि हाँ भाई मैंने फर्स्ट डे जिम गया हूँ, और उसे रिकॉर्ड करके डाला। एंड पूरी सोशल मीडिया पे इतना प्यार मिला, कुछ 40-50 मिलियन व्यूज थे उस वीडियो पे। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज लिख रहे, इतने इन्फ्लुएंसर्स वगैरह सब आके मुझे अप्रिशिएट करे। तो मुझे लगा नहीं यार, सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। दे आर पीपल जो कि मुझे लगता था प्लस साइज होने की वजह से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे प्लस साइज कम्युनिटी के लोग भी चाह रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, ये चीज आपने बहुत अच्छा किया जिम जाके। तो मैंने कुछ दिन सोचा कि चलो जाके देखते हैं। मुझे बिल्कुल भी, मेरी प्लानिंग ही नहीं थी कि मेरा वेट कम होगा, मुझे अपने आप से कोई होप नहीं थी। मैं होप बहुत पहले हार चुका था। बट जब मैं 3-4 दिन गया, मेरी बॉडी में इतना ज्यादा पेन होता था। मेरे को चलना फिरना बहुत मुश्किल था, मैं बहुत मुश्किल से बेड से उठता था। कुछ वीडियोस वगैरह बनाई और वापस से लेट गए। मेरे लिए बैठना मुश्किल था, इवन मैं खाता भी लेट के था। अच्छा। क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाता था ज्यादा। तो उसके बाद 3-4 दिन बाद मुझे फिजियोथेरेपीज करानी पड़ी और बहुत बैक इश्यूज होने लगे कि पेन हो रहा है लोअर बैक में, क्योंकि मुझे पहले से शुरू से प्रॉब्लम थी। बट मैंने एक हफ्ते में नोटिस किया कि मेरा 1.5-2 किलो कम हो गया। इतने जल्दी? हाँ, एक हफ्ते के अंदर हुआ। तो मैंने उसकी वीडियो डाली तो लोग कहते हैं ये वाटर वेट है, इसमें ज्यादा खुश मत हो। और वो मैंने कहा वाटर वेट है, व्हाटएवर इट इज, चल एक बार और करके देखते हैं, थोड़ा जाता हूँ जिम। तो मैंने डाइट वाइट शुरू नहीं की थी, मैं जिम जाने लगा। और जब मुझे सबसे ज्यादा डर जिम जाने में यही लगता था कि ना लोग मुझे देखेंगे, हाँ इतना मोटा है, ये क्या करने आ गया यहाँ पे, ऑड वन आउट लगूंगा, ठीक है। तो मुझे इतनी इनसिक्योरिटी थी अपनी बॉडी को लेके, इसलिए ना मैं बस कहते हैं ना बॉडी पॉजिटिविटी को इतना एम्ब्रेस करता रहता था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर नहीं निकलना था। मैंने अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया था। और फिर जब मुझे पता था मेरी बॉडी ऐसी है, तो चलो बॉडी पॉजिटिविटी के नारे लगाते हैं। बट एक्चुअल में बॉडी पॉजिटिविटी तब तक काम आती है जब तक आपकी बॉडी फिट है। अगर आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हैं, आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, आप गलत खाना खा रहे हो, आपकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही, तो ऐसी बॉडी पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। बिल्कुल। और आप भी नहीं टिकोगे इस दुनिया में, फॉर श्योर। तो फिर जब मैंने जिम जाके 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, मैंने नोटिस किया 1-2 किलो और कम हो गए। तो करते करते जब मैं धीरे धीरे वेट कम होता रहा, 5 किलो हो गए, 7 किलो हो गए। अब मुझे लगा यार कि वेट कम हो सकता है, हाँ, ऐसा नहीं इट्स पॉसिबल, मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चल थोड़ा डाइट का भी करके देखते हैं। अब डाइट मुझे बाई चांस, मैंने डाइट पढ़ रखी है 4 साल, मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी हुई है। उसमें मतलब मैंने पूरी डाइट पढ़ी थी, क्योंकि यू नो फूड टेक्नोलॉजी थी, तो न्यूट्रिशन मुझे सारा पता था। तो मैंने कहा चलो इसे अप्लाई करके देखते हैं। वापस से सब रिवीजन करनी शुरू करी, देखना शुरू करा कि इसमें कितनी कैलोरी है, क्या है, करना शुरू करा। और एक्चुअल में धीरे धीरे वो वर्कआउट होने लगी चीजें, और धीरे धीरे वेट कम होने लगा। मुझे इतना अच्छा फील होने लगा कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। वो दिन और फिर आज का दिन है, वो दिन और आज का दिन है। मैं कभी जिंदगी में पीछे नहीं जाऊंगा। ग्रेट। और ये बहुत अच्छी चीज है, आई थिंक हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि लोग यही सोचते रहते हैं कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, या ठीक है चलो आज खा लेते हैं, आज कुछ कर लिया। लेकिन एक मोटिवेशन और एक जील रखना बहुत जरूरी है, और इतने दिन तक उसको कंसिस्टेंट रखना, क्योंकि 2 साल ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो 600-700 दिन बहुत लंबा टाइम होता है। तो
अगर कोई इमेजिन भी करना चाहे तो वो वही सोच रहा था। आपने जैसे कहा कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी थे जिस वजह से आपको बैठने में, उठने में, चलने में दिक्कत होती थी। कुछ आप बताना चाहेंगे कि क्या क्या आपको हेल्थ इश्यूज थे और क्या अब वजन कम करने के बाद वो रिवर्स हो गए हैं? हेल्थ इश्यूज मेरे ऐसे थे कि शायद मैं कंप्लीटली शेयर भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं शायद अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा शेयर करने में। बट हाँ, मुझे बाय टाइम जैसे जैसे मेरा वेट बढ़ता गया था मैं बचपन से ही मोटा रहा हूँ, कभी वेट कम ही नहीं हुआ मेरा। हमेशा हर साल मेरा ये टारगेट होता था कि थोड़े कपड़े खुले लेने हैं, क्योंकि वो अगले साल नहीं आने वाले, तो वेट बढ़ना ही बढ़ना है फॉर श्योर। तो इस चीज़ के लिए मैं क्लियर होता था। तो करते करते कब 80 से 90, 90 से 100, 150 पहुँचता चला गया और 179 पे आ गया। उसके बाद तो मतलब मेरी मशीन भी उससे ऊपर वेट मतलब मेजर नहीं करती, तो उससे ऊपर अगर गया भी होगा तो आई डोंट नो, उसकी लास्ट लिमिट ही 179 थी। तो हेल्थ इश्यूज ऐसे हुए कि सबसे पहले मुझे ब्लड प्रेशर का स्टार्ट हुआ कि मुझे ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा। फिर मुझे डायबिटीज़ हो गई जब टिकटॉक बैन हुआ था। मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया था, डिप्रेस्ड रहने लग गया था। काम वाम, क्योंकि जो मैं पहले करता था वो सब एक पब्लिक फिगर बनने के बाद सब छूट गया था। और अब मैं कुछ मार्केट में जाके काम नहीं कर सकता, कोई जॉब नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। जो करना है सोशल मीडिया पे करना है, क्योंकि सोशल मीडिया, आपने किसी सेलिब्रिटी को आज तक देखा नहीं होगा कि जल्दी से जॉब करते हुए जाते हुए। टिकटॉक बैन हुआ था, देन आई रियलाइज कि कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे हमेशा रिलाई नहीं करना चाहिए। आपके पास आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। बट वो एक ऐसा टाइम था कि मैं अपनी ब्रेड एंड बटर सब मैं टिकटॉक से अर्न करता था, और वो बैन हुआ। अब मैं करूँ क्या? डिप्रेस हो के 2-3 महीने में मैंने डायबिटीज डेवलप की। जब मुझे लगने लगा कि यार मतलब कि कुछ तो चेंजेस है मेरी बॉडी में, मुझे इतनी ज़्यादा प्यास की लग रही है, मैं इतना क्यों हाँफ रहा हूँ, ठीक है, स्नोरिंग के इश्यूज हो रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही चेक किया, और चेक करने में मेरी 480 डायबिटीज़ आई। 480। तो मुझे लगा शायद मेरे हाथ पे कुछ मीठा लगा होगा। मैंने हाथ धो के दोबारा चेक करा, दैट वाज अगेन 486 के करीब थी। तो मेरी ग्रैंड मदर ने कहा, उनको डायबिटीज़ है घर में, उन्होंने कहा कि ना ऐसा करना कि ना कल चेक करना, मॉर्निंग में उठ के देखना। जब मैंने मॉर्निंग में चेक करी, इट वाज 350 समथिंग, और उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद चेक करी, दैट वाज अगेन 470 480। तो उसी टाइम मेरी दादी ने कहा कि तू डॉक्टर के पास जा। मैं डॉक्टर पे गया, डॉक्टर ने मेरी दवाइयाँ शुरू करी। स्टार्टिंग में दवाइयाँ लेके मैं बहुत परेशान होता था। सर्वाइकल का इशू मुझे परमानेंट था। मेरे को सुबह उठना, मैं हैवी पेन किलर्स भी रहता था, क्योंकि चक्कर भी आता रहता था। सर्वाइकल इतनी, मेरी गर्दन इतनी ऊंची थी, अब तो ऑलमोस्ट गायब हो गई है। तो सर्वाइकल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाफना, खराटे मारना, दुनिया की कोई दिक्कत नहीं थी जो अक्षय कक्कड़ ने अपने मोल नहीं ले रखी थी, वो सब कुछ मेरे पास था। तो मैं हर चीज़ की दवाइयाँ खाता था। सुबह उठता था और 16-17 गोलियाँ मेरी होती थी। 2 डायबिटीज़ की होती थी, 2 ब्लड प्रेशर की होती थी, एक गैस की गोली खानी पड़ती थी, ठीक है, सर्वाइकल पेन के लिए पेन किलर खाता था। और डायबिटीज़ के चक्कर में आपको बोन्स वीक होती हैं, विटामिन डी, ये वो, इतनी टैबलेट्स हो गई थी मेरी, और मैं पूरा बीमारी से भरा हुआ था। तो बाय द टाइम मुझे रियलाइज़ होने लगा था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो मैं अपने आप से हार ही चुका था। तो इसके बाद एक स्टेज ऐसा आया था मेरी लाइफ के अंदर, जब मुझे एक्चुअल में लगना लगा, जब मैंने कहा ना आपको, मैंने लेटर लिख दिया था एक बार, वो स्टेज था मेरी लाइफ का जब मैं रात को सो रहा हूँ, एक जवान लड़का सो रहा है, उसकी डायबिटीज इतनी हाई है कि वो अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मतलब ये आई डोंट नो, मुझे ये चीज़ पता नहीं कैमरा पे कहनी भी चाहिए या नहीं, बट स्टिल आई वांट टू शेयर दिस, क्योंकि बहुत हजारों लाखों लोग ये चीज़ इससे कुछ सीख सकते हैं कि आगे चल के क्या क्या हो सकता है। मेरा बेड पे रात को टॉयलेट निकल जाता था। आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल शेयरिंग दिस, बट स्टिल आई एम शेयरिंग इट। सुबह उठ के इतना एम्बैरेस्ड फील होता है कि आप एक जवान इंसान हो और आपके साथ ये हो रहा है, आप किसी को बता नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते उस चीज के लिए। आप अगर वॉशरूम में कोई गया हुआ है और आपको वेट करना है, आप 5 मिनट भी अपना नहीं रोक सकते, यू कैन नॉट कंट्रोल। तो आपके बार बार कपड़े गंदे होते हैं, आप मुझे दिन में 2-3 बार कपड़े चेंज करने ही पड़ते थे कि अगर मेरे को 10 सेकंड भी लेट हो गया तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ऐसी सिचुएशन थी कि बस अब मैं जीना अभी नहीं चाहता था। मैं खुद चाहता था कि बस मैं 27-28 का हूँ और बस मैं निकल लूँ
और घर वालों के लिए कुछ अच्छा करके चला जाऊं। बट जब मैंने ये करना शुरू करा और जब मैंने डाइट फॉलो करनी शुरू करी, जिम जाना शुरू करा, तो मेरी डायबिटीज़ 450 से मतलब 480 से 450 आई, करते करते 400 आई, 350 आई, 300 आई। एक टाइम ऐसा आ गया, 1 महीने के अंदर अंदर टाइम ऐसा आ गया था मेरी डायबिटीज़ लो जा रही थी। वाओ। मेरी डाइटिशियन मुझे कह रही मेरे कुछ थोड़ा सा मीठा खा लो ठीक हो जाएगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आई वाज सो हैप्पी कि मेरी डायबिटीज लो है। यस, वो लो ने भी मैं खुश था कि मेरी डायबिटीज लो हो गई है। तो फिर बड़ी मुश्किल से करते करते 1-1.5 साल बाद जाके वैसा हुआ कि मेरी डायबिटीज पहले धीरे धीरे करते करते कम हुई। फिर डॉक्टर ने 2 से 1 मेडिसिन की, फिर वो 1 को भी बंद किया कि जब आप चेक करो आपको लग रहा है थोड़ी सी हाई है तो आप खाना, वरना मेडिसिन मत खाना। आज से 6-7 महीने पहले मेरी डायबिटीज की मेडिसिन बंद हो गई। और मेरा ब्लड प्रेशर जो 200, 180, 190 रहता था, आज अभी चेक करोगे ना आप तो ये समझ लो 120 के 1-2 ऊपर नीचे ही आएगा। बिल्कुल पॉइंट पे आता है। ये आपकी मेहनत है। और मेरा सर्वाइकल पेन मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं कि कब हुआ था। वो गायब हो चुका है। बट अब मुझे ऐसा होता है, पहले जिम जाता था पेन होती थी, अब जिम नहीं जाता तो पेन होती है। अब अगर मुझे बॉडी में पेन हो रहा है, कुछ होता है ना, मुझे लगता है नहीं यार मेरी 2-3 दिन से छुट्टी हो गई, जिम चलो जिम जाऊंगा मैं ठीक रहूंगा। तो मतलब पूरा रोल रिवर्स हो चुका है मेरी जिंदगी का, सब कुछ बदल चुका है। और अब मुझे मेरी प्रायोरिटीज भी वही बन गई है। हेल्दी खाना खाना, जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ ना, नहीं खाने का मन करता छोले भटूरे। नहीं मन करता मैं पाव भाजी खाऊं। अगर करता भी है तो मैं बहुत अल्टरनेट्स ढूंढ के खाता हूँ। अगर मुझे नूडल्स खाने, चाउमीन खाने का मन, शियाटाकी नूडल्स खाता हूँ, 0 कैलोरी, बट उसको थोड़ा स्पाइसी बना के, थोड़ा सोया सॉस डाल के, इससे मुझे चाउमीन का टेस्ट आए। तो बहुत इतने अल्टरनेटिव्स है ना। मैंने इस पिछले 2 साल में इतने पापड़ बेल लिए हैं डाइट के चक्कर में कि बस कंप्लीटली चेंज हो चुकी है मेरी लाइफ। और ये आपकी मेहनत है जो आपकी बॉडी पर अभी दिखाई भी दे रही है, तो आई एम श्योर आपको भी अंदर से बहुत अच्छा फील होता होगा। तो द डे यू अचीव दिस कि हाँ मैंने इतना वेट कम कर लिया है, खुद को जब आपने मिरर में देखा तो वो पहला रिएक्शन या पहला मोमेंट क्या था, आपने कैसा फील किया, वो आप प्लीज हमारे साथ जो इमोशन ये मेरे साथ हुआ था कि जब मैंने, मतलब मेरे टाइट कपड़े होते थे, मैं उन्हें डंप करता रहता था कि कभी ना कभी तो आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। तो जब थोड़ा सा वेट कम करने लगा और सडनली मैंने नोटिस किया कि मेरे कपड़े कुछ थोड़े लूज लग रहे हैं, तो मैंने कहा ये शर्ट बहुत टाइट थी, इसको पहन के देखते हैं एक बार। पहन के देखा, बटन बंद हो गए उसके। अरे वाह। मैं इतना खुश, मैं घर में जाके पापा को दिखा रहा हूँ, मम्मी को दिखा रहा हूँ, सबको दिखा रहा हूँ, देखो इसकी बटन बंद हो गई, मुझे इतनी टाइट थी। उस दिन मैंने कम से कम 5-6 घंटे लगा के सिर्फ कपड़े ट्राई करे। सारे कपड़े निकालो, पहन के देखो, सारे कपड़े निकालो, ब्लेजर्स ट्राई करो, और ये भी लूज हो गया, ये भी लूज हो गया। मतलब मैंने घर में ढेर कर दिया कपड़ों का कि ये लूज हो गया। मैं इतना खुश था। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे करते करते जितने पुराने कपड़े थे ना सब निकालने शुरू करे, जितने नए कपड़े थे सब वो पुराने होते चले गए, क्योंकि वो अब आ नहीं रहे। अब इस सिचुएशन में आज की डेट में क्या होता है मेरे साथ, मैं कपड़े लेता हूँ वो अगले महीने नहीं आ रहे होते। अच्छा, अगले महीने? हाँ, मेरा 4-5 किलो कम हो जाता है हर महीने, और मैं बस कपड़े लेता रहता हूँ और बस उनको फेंकता रहता हूँ। मुझे कपड़ों से लगाव भी बंद हो चुका है। मुझे बिल्कुल भी अब इंटरेस्ट नहीं आता। मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट मंथ नहीं आने वाले, उससे नेक्स्ट मंथ नहीं आएंगे, और जो अच्छी चीज है, जो कि अच्छी चीज है। हाँ, बिल्कुल। तो ये सबसे अच्छा लगा था जब मैंने अपने आप को मिरर में देखा कि मैं पतला हो रहा हूँ। मैंने देखा कि मुझे कपड़े लूज हो रहे हैं पहले से, और बहुत ही अच्छी फीलिंग है। ये फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं हर एक दूसरे तीसरे दिन अपने आप को देखता हूँ और रो पड़ता हूँ। रोने लगते हो? कल रात को भी शायद मैंने लास्ट इंस्टाग्राम पे जब मेरी वीडियो डली थी, उस टाइम भी मैं रोया था खुशी से। हाँ, खुशी से कि मैं अपने आप को देखता हूँ और मुझे खुशी होती है, मैं रो पड़ता हूँ। मैं देखता ही रहता हूँ अपने आप को। मैं नहाने जाता हूँ, मैं मिरर में अपने आप को ताकता ही रहता हूँ कि ये मैं ही हूँ। फिर मुझे याद आता है कि अब जैसे बहुत सारी चीजें होती है जिससे आपको फील होता है कि आपका वेट कम हो रहा है। जैसे पहले मेरे पास ना यहाँ पे इतना फैट होता था कि मैं हाथ आराम से रख के खड़ा हो जाता था। अब मैं यहाँ पे हाथ रखना नीचे चला जाता है, वो वहाँ पे फैट नहीं है। आप समझ रहे हो? तो लव हैंडल्स जा चुके हैं, सब चीज जा चुकी है। पेट इतना बड़ा हुआ करता था मेरा, ठीक है, मुझे बैठ के खाना मुश्किल होता था, झुकना मुश्किल। मैं हमेशा अपने शूज लेता था जिसके अंदर लेसीज ही ना हो, क्योंकि मुझसे बनते नहीं थे। और अब मतलब जब पूरा नीचे तक झुक पाता हूँ, चीजें कर पाता हूँ, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने हेल्थ इश्यूज के बारे में बताया, वो तो एक फैक्टर है। आई एम श्योर हमारी सोसाइटी में आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें टॉन्ट करते रहते हैं, आप मोटे हो, पतले हो, कैसे भी हो। वो 4 लोग जो होते हैं उनको आप कभी नहीं पसंद आ सकते, कभी नहीं भा सकते। आपकी लाइफ में थे वो 4 लोग जो आपको हमेशा ताना मारते थे? वो 4 लोग पहले भी थे, वो 4 लोग अभी भी हैं। हाँ।
अब बोलते होंगे कि बहुत ज्यादा ही पतले हो गए हो तो नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि 4 लोगों का काम होता है आपकी हर बात पे कुछ ना कुछ चीज क्रिएट नेगेटिव करना, निकालना। हाँ। कुछ ना कुछ नेगेटिव बनाना, कुछ ना कुछ करना। जैसे कि अब कल मैंने कमेंट देखा जिसने किसी ने मुझे लिखा हुआ था कि गांजा फूक के तो कोई भी पतला हो जाएगा। कैन यू इमेजिन? मेरी 2 साल की मेहनत लगी है, ठीक है, और कहना बहुत आसान होता है। कोई लिख देता है ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो पे, मुझे तो कोई खास फर्क नहीं लग रहा। तो अब वो फर्क मुझे पता है मैंने अपनी जिंदगी में क्या फील किया है। इससे पहले जब मैं मोटा था तब उस टाइम मुझे पता था कि मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे ही रहूंगा, ऐसे ही अर्न करता हूँ। तो मैं कभी भी ना लोगों की बातों में नहीं आता था। क्योंकि अगर मैं लोगों की बातें सुनता तो शायद आज अक्षय कक्कड़ वो नहीं होता जो अक्षय कक्कड़ है अभी करेंटली। और ये भी लाइफ मैंने खुद से चूज नहीं की थी। मैं कभी सोशल मीडिया पे मजाक में स्टार्टिंग में मेरी बहन ने मेरी वीडियो बना दी थी 1-2। मैं अच्छा खासा अपना नॉर्मल, मैं टीचर था। अच्छा, क्या पढ़ाते थे? मैं मैथ्स और साइंस का टीचर था। अरे वाह। अर्बन कंपनी आपको पता होगा, उसमें मैं होम ट्यूशंस देता था। ओके। और मेरी बहुत लंबी स्टोरी है उसको डिस्कस करने बैठूंगा तो आज का पॉडकास्ट रह जाएगा। अरे नहीं बिल्कुल, ये इंस्पायरिंग चीज़ है हमारी ऑडियंस के लिए कि आप कहाँ से स्टार्ट किया आपने और स्क्रैच से एक जर्नी शुरू करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि वजन कम करना, बोलना एक अलग बात है और रियलिटी में उसको करना एक बहुत चलो अब अलग आप पूछ ही रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वजन ने मुझे किस किस स्टेज पे तंग किया है। मैंने होटल मैनेजमेंट किया, IIT यूनिवर्सिटी से मैंने करा। 96% मार्क्स थे मेरे, ठीक है। और मुझे दिल्ली के किसी एक भी 5 स्टार होटल ने जॉब नहीं दी थी उस टाइम पे, जस्ट बिकॉज ऑफ माई वेट। कि मेरा वेट इतना ज़्यादा था, उनको लगता था मैं बहुत इनएक्टिव होऊंगा, ठीक है, मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। मेरी पढ़ाई वढ़ाई का कोई लेना देना नहीं था किसी को। मैंने इतने इंटरव्यूज़ दिए, मेरे घर में फाइनेंशियली भी इतनी दिक्कतें थी। मैं और इंटरव्यूज़ देने के लिए अब कपड़े अरेंज नहीं कर सकता था, सूट अरेंज नहीं कर सकता था, जूते अरेंज नहीं कर सकता था, कि मैं थक गया था। लास्ट मेरा एक इंटरव्यू था, होटल का नाम तो नहीं बोलूँगा। उस होटल के अंदर मैंने लास्ट में HR से पूछ लिया था कि आप मुझे बता दो मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं थक चुका हूँ इंटरव्यूज दे के। तो उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले अपना वेट रिड्यूस करो। आप आज भी 5 स्टार होटल में जाओगे, रिसेप्शन पे आपको कोई मोटा लड़का या मोटी लड़की नहीं दिखेगी। कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग नहीं दिखेंगे। थोड़ा सोसाइटी अब चेंज हुई है, बट जिस टाइम पे मैंने किया था तब तो नहीं हुई थी बिल्कुल भी। तो आज भी वो है, जितना मर्जी कह लो कि सोसाइटी चेंज हो गई है, लोग वहीं के वहीं हैं, वैसे के वैसे ही हैं, बस सामने से दिखाते हैं, बट कोई भी अंदर से आपका मजाक ही बना रहा होता है। बहुत होते हैं लोग ऐसे। तो उस इंटरव्यू से निकलते टाइम मुझे अंदर से बस ऐसा लग रहा था कि भगवान मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरे बाप ने इतना पैसा लगा दिया मेरे ऊपर और आज इतनी अच्छी डिग्री होते हुए भी मेरे को जॉब नहीं मिल रही। जब मैं वीडियोस बनाने लगा तो वीडियो कैसे बनाने लगा, मेरी सिस्टर, राखी का दिन था, मेरी सिस्टर और मेरी कज़न वीडियो बना रही थी रूम में। उसी रूम का वॉशरूम यूज़ करता था। मैंने जाके नॉक किया, वो लोग वीडियो बना रहे थे। मैंने ज़बरदस्ती नॉक करा, उन्होंने डोर खोलते ही मैंने उनको डांट दिया। अच्छा। कि इतनी देर से नॉक कर रहा हूँ, ये है वो है, जब देखो वीडियो बनाते रहे। वॉशरूम में गया, मुझे लगा यार रक्षाबंधन के दिन मैंने अपनी बहनों को डांट दिया। तो मैं बाहर आया, मैंने कहा चलो बताओ क्या वीडियो बना रहे थे, मैं बनाता हूँ। उसने मजाक में मेरे फ़ोन में टिकटॉक लॉगिन किया फेसबुक से, और एक ओ ना 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 साउंड था, उसने वो वीडियो मेरी बनाई, मैंने फनी सा डांस किया, उसने अपलोड कर दिया। उसके ऊपर कुछ 10-12 लाइक आ गए एंड आई वाज सो शॉक कि मुझे कोई 12 लोग लाइक कर सकते हैं। मैंने कहा जो ड्राफ्ट में ना वो भी अपलोड कर दे। उसने अपलोड करी, उसमें से एक वीडियो पे 5.6 के लाइक आ गए। और मेरे घर में किसी को भी 5 लाइक से ऊपर नहीं आते थे। 5 किसके होते थे? मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, बुआ के 2 बच्चे उसके, और एक उसका खुद का होता था, मेरी बहन का, भाई का। तो 5-6 से ऊपर लाइक किसी को नहीं थे, 50-600 लाइक। फिर मैं क्या करता था, मैंने उसके बाद जब मुझे जॉब नहीं मिली थी, मैंने होम ट्यूशन देनी शुरू की थी। ठीक है, होम ट्यूशन देने लगा था तो घर आता था रात को 11 बजे, आके खाना वाना खाया, वीडियोस बनाता था। ठीक है, वीडियोस बना के अपलोड करता था। धीरे धीरे करते करते मेरे 5,000, 10,000 फॉलोवर, 1 लाख फॉलोवर, 1.5 लाख, 2 लाख हुए, 5 लाख हुए। फिर मुझे सनी लियोनी ने मिलने के लिए बुलाया। मेरे घर में हो गया कि हाँ भाई पागल बना रहा है इसको किसी ने नहीं बुलाया, ये जाएगा, इसे लूटेंगे, ठीक है, इसको मतलब इससे पैसे हटेंगे, कोई नहीं मिलेगी इससे, ठीक है। और मैं चला गया फिर भी मिलने के लिए। मेरे पे उस टाइम इतने पैसे भी नहीं होते थे, जो पैसे कमाता था उससे घर चलाता था।
मैंने अपनी ग्रैंड मदर थी मेरी, वो ही मेरी जिद पूरी करती थी हमेशा। तो जब पैसे चाहिए होते थे पैसे दे दो थोड़े से, तो मैंने उनसे 2,000 रुपये मांगे थे कि मेरी एरोसिटी तक की जाने आने की कैब हो जाएगी, आप मुझे 2,000 रुपये दे दो। मैंने कैब करी, इवन मैं मुझे लगा था मुझे कोई नहीं मिलने वाला, ना मैंने कोई बुके लिया ना कोई चॉकलेट ली, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही मुँह उठा के चला गया। वहाँ जाके एक्चुअल में मुझे सनी लियोनी मिली, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट करा। शी इज़ द बेस्ट लेडी इन दिस वर्ल्ड। लोग कहते हैं ना हमारे गॉड फादर होते हैं, मैं कहता हूँ मेरी गॉड मदर है। अच्छा। मैं उसको गॉड मदर का दर्जा देता हूँ सनी लियोनी को। उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी वीडियोस बनाई, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं सेलिब्रिटी, मतलब मुझे लग रहा था मैं सेलिब्रिटी हूँ और वो एक नॉर्मल इंसान है। वो इतनी खुश थी मुझसे मिलके, उनकी पूरी टीम ने मुझे इतना अच्छे से ग्रीट किया। वो कहते हैं ये आपकी वीडियोस देखती रहती हैं, पूरा दिन देखती है ये टिकटॉक के ऊपर। उनकी जब अब वो जो होटल था ना जहाँ पे मैं उनसे मिलने गया था, वो वही होटल था जहाँ पे मुझे लास्ट टाइम ये कहा गया था कि आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। और उस दिन मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़े, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे उस दिन जॉब नहीं मिली थी। अगर मैं वेटर के इंटरव्यू के लिए गया था, अगर मुझे जॉब मिल गई होती तो आज मैं सनी लियोनी के साथ नहीं खड़ा होता, मैं यहाँ पे वेटर होता, आज मैं बर्तन उठा रहा होता। मतलब दैट इज ऑल्सो रिस्पेक्टेबल जॉब, मैं नहीं कह रहा बुरा है, बट मेरी लाइफ में मुझे पता नहीं था ना ये सब लिखा है। तो हम कई बार भगवान को कोसते हैं कि हमारी जिंदगी में क्यों हो गया, दिस इज द एंड, अब कुछ नहीं बचा। यू नेवर नो, वहीं से भगवान आपकी एक नई कहानी लिखना शुरू कर रहा है। और मेरी कहानी भगवान ने वहीं से लिखनी शुरू की थी, उस होटल से। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करते करते मैं और फेमस होता गया, मेरी वीडियोस वायरल होने लगी। अब जैसे जैसे वीडियोस वायरल होने लगी, अच्छे कमेंट्स और बुरे कमेंट्स दोनों आते थे। हाँ। जो लोग अच्छे कमेंट्स करते थे, आई रियलाइज कि ऐसे लोग भी हैं जो मोटे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि अगर मैं डांस कर रहा हूँ कि मुझको देख के, आई वॉज द फर्स्ट मेल पर्सन जो कि टिकटॉक पे डांस करने लगा था, और मेरे को देख के मोटे लोगों ने डांस करना शुरू किया था। एंड आई फील सो प्राउड कि मैंने इस कम्युनिटी को ये चीज दी कि आप सामने आओ कैमरे के, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने सोचा कि ना अब इतने लोग मुझे लुक अप टू करते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए जो और बैरियर्स को तोड़े, जो कि और स्टिग्मा है कि मोटे लोग ये नहीं कर सकते, मोटे लोग वो नहीं कर सकते। मैंने एक्टिंग करी, मैंने मॉडलिंग करी, प्लस साइज मॉडलिंग करनी शुरू करी। मैंने अमेजोन के लिए 2 साल मॉडलिंग किया अराउंड, ठीक है। मैंने वो सब चीजें करनी शुरू करी जो कि मोटे लोग नहीं करते थे। और जब ये सब चीजें होने लगी, पोस्टर शूट होने लगे, ठीक है, जगह जगह पे, मतलब मैं देख रहा हूँ कि टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मोटे लोग अब डांस कर रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ उस टाइम डुएट का जमाना होता था, लोग डुएट कर करके डांस करते थे। वो कहते थे आपको देख के हमने करना शुरू किया। तब मुझे लगने लगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने वो सब चीजें करके दिखाई। फिर मैंने सोचा कि अब कुछ ऐसा करके दिखाते हैं कि मोटे लोग पतले नहीं हो सकते, हो सकते हैं। अब तक मैंने सोशल मीडिया पे जितने लोगों को देखा था ना, सबको देखा था कि ना गायब होते हैं, पतले होके सामने आ जाते हैं एकदम से। जर्नी नहीं दिखाते, जर्नी कोई नहीं दिखा रहा, एकदम से गायब होते हैं, एकदम से आते हैं और बिल्कुल पतले होते हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, कोई तो ऐसा इंसान होना चाहिए जो रोज की जिंदगी दिखाए कि भैया चल क्या रहा है। मैंने कहा मुझको बहुत लॉस हुआ इसके चक्कर में। डांस के लोग थे, मेरा यूट्यूब चैनल इतना डाउन गया क्योंकि वहां पे मैं फूड वीडियोस बनाता था। अब सडनली फूड वीडियोस की जगह फिटनेस आ गया। अब जिन्हें चाउमीन बनते हुए देखनी है, जिन्होंने पिज्जा देखना है, अब सडनली उनको दिख रहा है डाइट, सडनली उनको दिख रहा है जिम। वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। मेरी रीच यहाँ से यहाँ, मैंने कहा गिरने दो, अब कुछ नया ही करना है। मैंने ये फिटनेस रिलेटेड वीडियोस बनानी शुरू करी और फिर मैं रुका ही नहीं। 2 साल से मैंने इसी को कंटेंट बना दिया। मैंने कहा अब से मेरी जिंदगी का यही मकसद है, पतला होना है, पतला करना है। और मेरे को देख देख के आज मुझे मेरे फॉलोअर्स डीएम करते हैं, मुझे अपनी फोटोज भेजते हैं ना कि मेरे तो मसल्स बन गए। अब जैसे किसी का तो सिर्फ 20 किलो था, मुझे करना है ना 80 किलो कम। लोगों को 20 किलो करना था, अब वो बॉडी बिल्डर बन के खड़े हो गए हैं, ठीक है। मुझे मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं आपको देख के, मेरे 56 ईयर्स के फादर है, वो डाइटिंग पे है। कितना अच्छा लगता है ये सब चीजें देख के कि मतलब कि मेरी वजह से लोग, अब ऐसी फोटोज आती है मेरे पास घर की होमली लेडीज साड़ी पहनी हुई, पता चलता है 40-45 की एज की, और वो अपनी आफ्टर बिफोर मुझे भेज रही होती है कि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, मैं आपको बहुत आशीर्वाद देती हूँ, ठीक है। और ऐसे मैसेजेस मेरे पास आते हैं लोगों के। आज की डेट में तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे इतने डीएम आते हैं कि मैं डॉक्टर तो नहीं बन गया। मुझे लोग इतना पूछते हैं कि वेट लॉस कैसे करें, मतलब मैं सबको कह के थक गया हूँ कि आई एम नॉट द राइट पर्सन ये सब पूछने के लिए, क्योंकि मैं खुद जर्नी में हूँ। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना डाइट कोर्स निकाल के बैठ जाऊँ कि आओ मुझे पैसे दो। मैं सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग है। मेरा डाइट चार्ट आपके ऊपर काम नहीं करेगा। मेरी मतलब कि जो मेरे अंदर डेफिशिएंसीज हैं वो अलग है, आपके अंदर डेफिशिएंसीज आई एम श्योर अलग होंगी।
तो हमें सबसे पहले जानना है, अपना ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस किस चीज़ की कमी है। जैसे मेरे अंदर विटामिन B12 की कमी थी, मेरे अंदर आयरन की कमी थी, मैंने पालक खानी शुरू करी, मैंने वो चीज़ें खानी शुरू करी जिससे मुझे आयरन मिलेगा। मैंने अपना खाना लोहे की कढ़ाई में बनाना शुरू करा, लोहे के बर्तन यूज करें, आयरन के, कास्ट आयरन के आते हैं, उन सब यूटेंसिल्स को यूज करना शुरू किया ताकि मेरे अंदर आयरन जाए। विद इन 1 to 2 months मेरा आयरन ठीक हो गया, डेफिशिएंसी। तो जरूरी नहीं है कि पिल्स ही खाएंगे, कुछ चीजें करेंगे। डाइट हमारे हिंदुस्तानी खाने में हर चीज है, बस हमें खाना खाना नहीं आता। मैं बहुत प्राउडली ये चीज कहता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ, बट मैंने इस उम्र में आके खाना खाना सीखा। एक्चुअल में हम लोगों को खाना खाना नहीं आता है। हम लोगों के घर पे राजमा चावल बनते हैं, हम लोग राजमा चावल खाते हैं, सो जाते हैं, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फूड जो हमारी बॉडी चाहती है। हम लोग कोसते हैं पिज्जा को, ठीक है, कि पिज्जा खाना बुरा है। नहीं, पिज्जा, आप फॉरेनर्स का खाना देखोगे ना, उसमें सब है। हमारे राजमा चावल में क्या है? कुछ नहीं, उसमें कार्ब्स हैं पूरे भरे हुए हैं, प्रोटीन के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब फॉरेनर्स का आप पिज्जा देख रहे हो ना, पिज्जा के अंदर बेस है, कार्ब्स का है, चीज गई, प्रोटीन गया, वेजिटेबल्स गई, फाइबर्स गए, विटामिन गए, मिनरल्स गए, ठीक है। अब उसमें बताओ किस चीज की कमी रह गई? कुछ नहीं है। बस एक आप एग्जैक्ट पोर्शन में जितना आपको रिक्वायर्ड, अगर आप उतना खाओगे, पिज्जा खा खा के भी आप वेट कम कर सकते हो, बट सही तरीके से। मैंने बहुत पिज्जा बना बना के खाया है अपनी वेट लॉस जर्नी में, बट पिज्जा मुझे पता है मुझे कैसे खाना है। मेरा बेस बनता है अंडे का, मैं अभी बनाता हूँ अंडे का बेस बनाता हूँ, देसी घी बटर में खाना बनाता हूँ, कोकोनट ऑयल में बनाता हूँ, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया मैंने। बेस बना के उसके ऊपर मैं चीज़ डालता हूँ, बहुत सारी वेजीज डालता हूँ, मैग्नीशियम के लिए मशरूम्स डालता हूँ, ठीक है। उसके अंदर जो स्पाइसेस मुझे पसंद है वो सारी स्पाइसेस डालता हूँ, ठीक है। उसे कुक करता हूँ और मज़े से खाता हूँ। हाई प्रोटीन पिज़्ज़ा। अब बताओ मुझे क्या ज़रूरत है नॉर्मल पिज़्ज़ा खाने की, या फिर क्या ज़रूरत है मुझे ये सब खाने की? मुझे रोटियों का तो मैं कितनी बार तो ज़्यादा टेस्ट ही भूल जाता हूँ कि याद भी नहीं। और मुझे पहले स्टार्टिंग होता था कि यार इसको चिकन खा रहा हूँ तो मैं खाली चिकन कैसे खाऊं, बहुत अजीब लगता था। अब ऐसा लगता है कि मुझे रोटी की जरूरत ही नहीं है। बहुत कम होता है कि मैं रोटी खाता हूँ, मुझे 5-5 दिन हो जाते हैं रोटी नहीं खाई हुई, चावल नहीं खाए हुए, दाल मैं बहुत कम खाता हूँ क्योंकि सब कार्ब से भरी पड़ी है। मैं हाई प्रोटीन फूड, पनीर, चिकन, मटन, फिश, प्रॉन्स, सोया, प्रोटीन शेक्स, मेरी जिंदगी इसी पे चलती है। साथ में वेजिटेबल्स खूब सारी, स्प्राउट्स, ये सब चीज़ें खाता हूँ। और मन भी नहीं करता अब उटपटांग खाने को ना, और उस तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं होता। पहले पता नहीं कैसे छोले भटूरे डाइजेस्ट हो जाते थे, अब नहीं होता। अब बॉडी को उस तरीके की आदत भी नहीं रहती, इतना ज़्यादा स्पाइसी, इतना ज़्यादा ऑयली, ये सब चीज़ें खाने की। अक्षय, आई एम श्योर कि ये जो चीज़ें आपने हमें बताई अपनी डाइट से रिलेटेड, ये बहुत ही ज़्यादा अपने डाइट में बदलाव करने की सभी को ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन डाइट में प्रोटीन की सच में बहुत ज़्यादा कमी होती है। और अगर हम हाई प्रोटीन खाना शुरू कर देंगे, मसल बिल्डिंग के लिए भी अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन वेट लॉस जर्नी के दौरान आपके साथ भी कोई एक ऐसा फेज़ आया था जब आपका वेट स्टक हो गया था, वो कम ही नहीं हो रहा था, तो फिर क्या आपने चीज़ें करके फिर उसको वापस से कम करना शुरू किया, या कंसिस्टेंटली कम हो ही रहा था? नहीं, होता है ऐसा कि आपका वेट स्टक हो जाता है, कम ही नहीं हो रहा होता। अब जैसे यूजुअली लोग कहते हैं कि आप एक हफ्ते में या फिर मंथली वेट चेक करो, बट मुझे इससे मोटिवेशन नहीं आती, मैं तो डेली चेक करता हूँ। मुझे डेली से ही मोटिवेशन आती है। तो अगर जैसे कभी कम नहीं हो रहा, 6-7 दिन तक कम नहीं हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि नीचे ही नहीं जा रहा है, तो मुझे उस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है कि मुझे इसको नीचे लाना है। अब मैं 1 महीने तक चेक ही नहीं कर रहा अपना वेट, तो मुझे क्या पता कि क्या चल क्या रहा है। 1 हफ्ते तक मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता ना इतना, तो मैं उसको चेक करता रहता हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये नीचे नहीं जा रहा, स्टक हो गया है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कई बार क्या होता है कि आप डाइटरी चेंजेस थोड़े बहुत करो, आप थोड़े से कार्ब्स को लो डाउन करो, क्योंकि वाटर रिटेंशन हो जाता है। कई बार आपका पेट साफ नहीं हो रहा, तो आप इसबगोल वगैरह लो, तो इन सब चीज़ों से आपकी जर्नी बनी रहती है, आपका वेट रिड्यूस होता रहता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई वेट काफ़ी स्टक है और ये सब तिगड़म करने के बाद भी नीचे नहीं जा रहा, तो 2-3 दिन के लिए डाइट छोड़ दो। अच्छा, 2-3 दिन के लिए डाइट छोड़ो, आप थोड़ा ऊटपटांग खाओ, आपका वेट थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा और फिर नीचे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि मतलब ऐसा होता है बहुत बार, हमारी बॉडी को हैबिट पड़ जाती है। जब हमारी बॉडी को पता है, अब जैसे देखो आप यूजुअली समझ लो एक बात कि आपका पेट है, ठीक है, आपके पेट को पता है कि ये सारी ऑर्गन है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेट ऊपर देखता है कि हाँ ये खाना आने वाला होगा अभी, कब खाना आया कि अरे इसने तो बहुत सारे कार्ब्स खाए हैं, आराम आराम से तुम सारे के सारे लो, सबका पूरा हो गया, अब इसे स्टोर करते हैं, फैट बनाते हैं, वो फैट बनाएगा। अब ऊपर से कार्ब्स आए नहीं, अब प्रोटीन ही प्रोटीन आया, अब आपके 1-2 दिन ना सर में दर्द होगी,
आपको माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम लगेगी, क्योंकि आपने हाई प्रोटीन खाना ज्यादा खा लिया, प्रोटीन आपके खाने कार्ब्स से। है ही नहीं। अब आपके पेट को हो रही है और लीवर को हो रही है मशक्कत उस खाने को हजम करने में, कि भाई कार्ब्स तो आए नहीं इतनी, इसको डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है। वो मेहनत करेगा 2-3 दिन ना, आपका सर दुखता रहेगा, क्योंकि आपका ब्रेन थकता है, आपकी ऑर्गन्स को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। 2-3 दिन बाद क्या होगा, आपको यू विल रियलाइज कि अब सर दुखना बंद हो गया है और प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट पच पेट रही ने है। डाइजेस्ट करनी शुरू कर दी है। फिर अब उसके बाद उसको पता है अब ये प्रोटीन, हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट आ रही है, ठीक है, कि इसमें फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। अब इसे कैसे मुझे अपनी सारी ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो उसी तरीके से डाइजेस्ट करेगा उसे और ऑर्गन्स को देगा। जब आपके पेट को धीरे धीरे हाई प्रोटीन की आदत पड़ने लगती है, स्टार्टिंग में आपको लूज मोशंस लगेंगे, सर दर्द होगा, ये सब चीजें होंगी। आप ना प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हो, आप एक को प्रोटीन लेते हो, उसको 2 कर दोगे तो फिर दोबारा आपको लूज मोशन लगेंगे, कुछ होगा। तो हर चीज में डिफिकल्टी आती ही आती है, बट एक टाइम बाद आपकी बॉडी उस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाती है। तो अब एक सर्टेन टाइम तक आप डाइट करते रहोगे, बॉडी को पता है, पेट को पता है भाई ये खाना नहीं आने वाला, ये इतना सा खाना है, इसी से गुजारा करना है भाई। अब वो सीख गया है गुजारा करना। आप दिन में एक बार खा रहे हो, अगर ओमाट भी फॉलो कर रहे हो, अब आपके पेट को आदत है भाई, वो उसको इसी तरीके से कि भैया अब इतना सा खाना है, सारे ऑर्गन्स को कहता है कि अब इतने में हमें धीरे धीरे गुजारा करना है। वो उतना थोड़ा लेते रहा। जैसे हमारे पास अगर 1 रोटी हो और हम खाने वाले 4 हो, हम उसके 4 हिस्से करेंगे। हमारे पास 10 रोटी है, हम खाने वाले 4 हैं, हम आराम से खाएंगे 2-2 3-3, बच भी जाएगी टेबल पे पड़ी हुई, ठीक है। तो उसी तरीके से पेट काम करता है। उसको आदत पड़ गई उतने खाने में जिंदा रहने की, अब उसकी आदत को हमें थोड़ा सा बिगाड़ना पड़ेगा ताकि वेट नीचे जाए, क्योंकि वो सस्टेन करना सीख गया है। तो जब हम थोड़ी सी डाइट को बिगाड़ते हैं 2-3 दिन के लिए, पेट भूल जाता है, कहता है अरे यार खाना आना शुरू हो गया, आराम से खाओ सारे लोग। फिर उसके बाद जब उसको लगता है खाना फिर से कम आ रहा है, वो फिर दोबारा वैसे ही रिएक्ट करना शुरू करता है। तो बॉडी को समझना जरूरी है। वेट लॉस करने का मतलब ये नहीं है कि आप कम खाना या क्रैश डाइट करना कि अब वेट कम नहीं हो रहा, चलो कि हम फास्टिंग पे चले गए। फास्टिंग इज ऑल्सो गुड। फास्टिंग अगर आप अपनी मर्जी से करना चाहते हो, इट्स रियली नाइस। मैं भी बहुत करता हूँ फास्टिंग, मतलब 24 घंटे की फास्टिंग भी करता हूँ। मैंने 3-3 दिन की फास्टिंग भी की हुई है। अच्छा। ठीक है, इससे आपकी बॉडी के पुराने से पुराने सेल्स भी मर जाते हैं। तो फास्टिंग इज रियल फास्टिंग को जानना पड़ेगा पहले। रियल फास्टिंग होती क्या है? जो हम करते हैं वो फास्टिंग नहीं है कि सुबह उठे 2-3 केले खा लिए, फिर आलू वाले चिप्स खा लिए। जो हमारे फास्ट है, फास्ट नहीं है। रियल फास्टिंग इज सिर्फ पानी। अगर ज्यादा जरूरत है तो पानी में नमक, क्योंकि ताकि आपको चक्कर ना आ जाए, कुछ ना जाए, इलेक्ट्रॉन्स चले जाए बॉडी के अंदर। तो बॉडी को हैबिट डल जाती है। अपनी बॉडी को पहचानो, आपकी बॉडी को क्या जरूरत है, उसी तरीके से काम करो। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, खाना खाओ। अगर आपको नहीं हो पा रहा, थोड़ा बहुत आपको जरूरत है कि आपको चीट करने की जरूरत है, कर लो। अपने आप को परेशान मत करो, अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब मत करो। अगर मुझे आज मुझे एग खाने के मन नहीं है और मेरी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, बट मेरा मन मान ही नहीं रहा आज एग खाने का, तो मैं नहीं खाऊंगा। आज मैं ऊट टांग ही खाऊंगा, ठीक है। बाकी का मैं कल देखूंगा, कल सोचूंगा। बट हाँ, कल मैं करूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि हाँ भाई कि कल नहीं करूंगा और रोज ही मैं यही चीजें कर रहा हूँ। बट नहीं, लोग एक चीज और है, मोटिवेशन और डिसिप्लिन। लोग कहते हैं ना, नहीं, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। लोग कहते हैं मोटिवेशन ज्यादा जरूरी होता है, कि मोटिवेशन कैसे आया, कैसे करोगे। मोटिवेशन 4-5 दिन तक चलता है। डिसिप्लिन, आपने किसी की वीडियो देखी, आपने देखा इसने इतना वेट लूज कर लिया, आपके सामने कोई इंसान है, इसने इतना, यार मुझे भी करना चाहिए, मैं इतनी पतली क्यों नहीं हो रही, मैं इतना पतला क्यों नहीं हो रहा। हम सोचते हैं, हम उसको देख के मोटिवेट होंगे, 2-3 दिन होंगे, भूख लग रही है, चल ना छोड़ ना, खा लेंगे, हो जाएंगे पतले। मोटिवेशन ज्यादा दिन नहीं टिकता, डिसिप्लिन टिकता है। आप डिसिप्लिन बना लो, ये काम मुझे इस समय पे करना ही करना है, तो वो होगा ही होगा। मैंने स्टार्टिंग में अपने आप को रियलाइज करना शुरू करा कि मेरा स्कूल चल रहा है, मेरी टीचर मुझे मारेगी, इससे पहले मुझे अपना काम खत्म करना है। ये डाइट करनी है तो करनी है, मुझे जिम जाना है तो मुझे जिम जाना ही है। अब मेरी तबीयत भी खराब होती है ना, मैं जिम जाता हूँ, अगर मेरी बॉडी में ताकत नहीं है, मैं 1 घंटा बैठ के आ जाता हूँ। मैं वर्कआउट नहीं करता, बट मेरा शेड्यूल खराब नहीं होता उससे ना। अगर हाँ मुझे बहुत ज्यादा फीवर है तब तो छुट्टी लेना बनता है, बट अगर मुझे सर दर्द है, मेरे को वर्कआउट करने का मन नहीं हो रहा आज बिल्कुल भी, मैं जिम गया बट करने का मन नहीं है, मैं जाऊंगा, गाने प्ले करूंगा, गाने सुनूंगा, लोगों से 4 बातें करी, आ गया। बट मैंने उस 1 घंटे में जिम में ही स्पेंड किया, उस 1 घंटे को मैंने उसको वेस्ट नहीं किया। तो ये बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन रहते हो ना, आपकी दुनिया की हर चीज, वेट लॉस क्या, हर चीज पॉसिबल है। बिल्कुल। तो आपने जब स्टार्ट किया था तो आपका वजन कितना था? 179 kg। और अभी कितना है? 115। तो ऑलमोस्ट 64 kg आई रिड्यूस्ड। कितने दिनों में किया ये आपने?
ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं मुझे 2 साल में 64 kg फ्रॉम 179 टू 115, बहुत बड़ा नंबर है। अचीव कर पाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल बहुत होता मुश्किल होता है। और कई लोग बहुत जल्दी जल्दी करने में कि नहीं नहीं हमें वेट लूज करना है, जल्दी जल्दी है। करना है। मैं एक बात, जितने लोग भी ये देखेंगे ना, मैं उनको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपने वेट अपने अपने आप से पूछो, आपने वेट कितने टाइम में बढ़ाया था? हाँ। मैंने वजन 28 साल में बढ़ाया था, तो क्या ये मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपनी बॉडी को 4-5 साल दूं? बिल्कुल। मैंने बढ़ाया 28 साल में, बट मैं चाहता हूं मैं 6 महीने में बदला हूं। अगर मैं अपने आप को 6 महीने में, मैं चाहूं मैं आज भी 5 किलो कम कर सकता हूं 1 महीने में, बट मैं वो नहीं करता, क्योंकि मुझे स्किन को टाइम देना है कि स्किन लूज हो जाती है। आप एक कोई गुब्बारा उठाओ, उसके अंदर आप बलून के अंदर हवा भरोगे, ठीक है, आप उसको वापस निकालो, श्रिंक हो जाएगा। वो श्रिंक तो होगा, बट वो उस साइज का नहीं होगा जितना वो पहले था। आप 3-4 बार फुलाओ, आप हर बार जब उससे छोड़ोगे ना, आप देखोगे लास्ट में वो इतना बड़ा रह जाएगा। वही हमारे स्किन का हाल होता है। अगर मैं बहुत रैपिडली वेट लॉस करना शुरू कर दूं, बहुत तेजी से क्रैश डाइट करके करूं, मेरी स्किन वो थैले की तरह लटकेंगी नीचे की तरफ। बट मैं अपनी स्किन के लिए क्या क्या कर रहा हूँ ना, मैं बता भी नहीं सकता। मैं पूरी दिन अपनी बॉडी से लगा रहता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, उठ के अपनी नहाता धोता हूँ, नहाने धोने के बाद अपनी पूरी बॉडी पे 2 तरीके के मॉइस्चराइजर्स मिक्स करता हूँ, पूरी बॉडी पे मसाज करता हूँ। मसाज करने के बाद ये स्किन का पूरा करना होता है मुझको। उसके बाद अपनी डाइट खुद बनाता हूँ, खुद खाता हूँ, मैं किसी पे रिलाई नहीं करता, क्योंकि कुछ और मैंने 7-8 दिन अपनी मम्मी पे रिलाय कर लिया ऑमलेट बनाने का। देन आई केम टू नो मेरी मम्मी मेरा ऑमलेट पीनट ऑयल में बना रही थी। अच्छा, नहीं तो वो ग्राउंडनट ऑयल में बन रहा है मेरा ऑमलेट, और आई वाज सो अपसेट। मैंने मम्मी को 10 बार बताया मेरे खाने में रिफाइंड ऑयल्स और ये सब ऑयल्स यूज मत करा करो, मेरे में सिर्फ देसी घी और बटर होना चाहिए। मेरे पूरे दिन में अंडे ही खाने होते हैं या फिर वही खाना होता है, उसमें भी देसी घी नहीं किया तो फायदा क्या है? और देसी घी वेट लूज करने में मदद करता है, बहुत जरूरी होता है देसी घी खाना। सबसे बेस्ट चीज है देसी घी बटर, और उसको खा के मैंने वेट लूज किया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को पहचानो, सही डाइट लो, वर्कआउट शेड्यूल बनाओ, सब चीजें मैनेज करनी जरूरी है। और कुछ भी हपड़ तपड़ में और जल्दबाजी में कभी कुछ मत करो कि जल्दी जल्दी वेट लूज करूंगा, यार इतना टाइम हो गया, मुझे 2 साल हो गए। लोग यूजुअली 65 kgs, मैंने ऐसे लोग देखे जो 1 साल में कम कर लेते हैं, बट मैंने 2 साल में क्यों किया? उसका रीजन है क्योंकि मैं अपनी स्किन को टाइम देना चाहता हूँ। स्टिल मेरी स्किन लूज स्किन आ रही है, बट जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आ रही है। वो सही भी चीज है, क्योंकि अगर स्किन ही लूज होने लगे तो फिर वेट लॉस का फायदा इस समय आपके सामने बैठा हूँ, कंप्रेशन पहन के बैठा हूँ मैं। अच्छा, ओके। क्योंकि जितनी देर तक हम अपनी बॉडी को कंप्रेस्ड रखेंगे उतनी लूज स्किन कम आएगी। बिल्कुल। तो कंप्रेशन पहनने जरूरी है। तो अपनी स्किन के लिए मैं जितना जो कर सकता हूँ अपनी पूरी बॉडी के लिए, मैं वो सब चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ। चेंजेस, पिंपल आ रहे हैं चेहरे पे, हार्मोनल चेंज हो रहा है। बॉडी को जितना हार्मोन क्रिएट करना था वो बड़ी बॉडी के लिए कर रही थी क्रिएट, अब उतना ही ग्लैंड्स सीक्रेट कर रही थी हार्मोन। अब बॉडी कम हो रही है बट हार्मोन उतने सीक्रेट हो रहे हैं, अब उन्हें बैलेंस होने में टाइम लगेगा। तो अच्छा होता है जिंदगी में, बुरा भी होता है। जब भी आप ये देखो, जिस बुरे रास्ते पे निकलते हो ना, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। जो अच्छे रास्ते पे निकलते हो ना, आपको कदम कदम पे डिफिकल्टी आती है, और वो जब फेस कर करके हम आगे निकलते हैं ना, तो आपकी लाइफ हमेशा बेटर ही होती है। ब्यूटीफुल। हम चाहते हैं अक्षय कि आप हमारी ऑडियंस को एक बार ज़रूर ये चीज़ बताएं कि अगर आपको देख के कोई इंस्पायर हो रहा है, वो भी वेट लॉस करना चाहते हैं, तो कब से स्टार्ट करें? क्या वो ज़ील और मोटिवेशन लेकर के आए कि हाँ आपने इतना वजन कम किया है, बाकी लोग भी कर सकते हैं? अगर आप भी वेट रिड्यूस करना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को छोड़ो, मैं तो कहता हूँ अभी से शुरू करो। कल तो जाने दो, आज से ही करना है और अभी से करना है। मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, मत सोचो कि आपको लोग जज करेंगे, आप मोटे हो, आप काले हो, आप गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बॉडी के अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं, मतलब मेरे को जब मैं जिम में गया था, मुझे देख के लोगों ने स्टार्टिंग में देखा एक आधा बार कि हाँ भाई तो बहुत मोटा है, बट उसके बाद दे हेल्प मी, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो, ये वाला वर्कआउट करो, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। लोग आपको मदद करेंगे। आप खुद अपने आप को कहोगी, जाके पूछो ट्रेनर से, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। थोड़ा सा अपने आप को एक शेल से बाहर निकालना ही पड़ेगा एट द एंड, तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हो। और कल कभी नहीं आएगा, जो होगा आज ही होगा। मैं तो अभी कह रहा हूँ वीडियो बंद करो और जाओ देखो, जाओ करो क्या करना है, अभी से होगा। बिल्कुल। और आपकी जर्नी सच में हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। जिस हिसाब से आपने अपने हेल्थ इश्यूज़ पर काबू पाया है, वो सारी चीज़ें आपने कंट्रोल की है, ऑलमोस्ट रिवर्स भी कर ली है, इतना वज़न कम किया है, इतने पॉजिटिव चेंजेस आप में हुए हैं, और इतनी ब्यूटीफुली आपने इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया है कि
इसे एक जर्नी की तरह जीना है। ये नहीं कि हमने सोचा आज वज़न कम करना है तो क्रैश डाइट कर लिया या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं। खुद की बॉडी पर ध्यान देना और खुद की बॉडी से प्यार करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ इज़ वेल्थ जैसा हम बोलते हैं। थैंक यू सो मच अक्षय, आप हमारे साथ जुड़े। आपकी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा सच में, और हम चाहेंगे कि आपको देख करके हमारी ऑडियंस भी इंस्पायर हो। आपकी वेट लॉस जो जर्नी है उससे जितनी सीख वो ले सकें उतना बेहतर है। एंड आई एम श्योर आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और आपको अपना एक्सपीरियंस बताने में अच्छा लगा होगा। बहुत एंजॉय किया आपके साथ, और आई रियली वांट, मैं स्पेशली टाइम निकाल के आया इसलिए हूँ कि इस पॉडकास्ट को लोग देखें, अपने लिए कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ करें। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे सीखो। मैं ऐसी सिचुएशन में था जहाँ पे मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी में मौत कभी भी आ सकती है और दस्तक दे सकती है, और आज मैं कहता हूँ कि मुझे जीना है और अपने लिए जीना है, किसी और के लिए नहीं। पहले मैं कहता था मुझे लोगों के लिए जीना है, मुझे अपने घर वालों के लिए जीना है, उनके लिए कमाना है, उनके लिए कुछ करना है। आज मैं कहता हूँ मेरी फैमिली बाद में है, मेरे लिए हर इंसान बाद में है, सबसे पहले मैं हूँ अपने लिए। मैं अपने लिए कर रहा हूँ आज की डेट में, और ज़रूर करूँगा। अपने आप को पूरा कंप्लीट फिट करके ही रहूँगा। अभी मैं हुआ नहीं हूँ, मुझे 14-15 किलो और कम करने हैं, और वो चीज़ मैं ज़रूर करके रहूँगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अनहेल्दी हो, आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर मैं ऐसी स्टेज से निकल के कुछ कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, एंड वी बोथ कैन डू इट टुगेदर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आई एम श्योर अक्षय की जर्नी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होगी। ऐसे और भी फिटनेस मंत्रा वीडियोज़ के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।